जय हिंद साथियों। मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिप आप पर स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में हमने जो क्वेश्चन किए थे उससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उससे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को दिख शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सारे प्रीवियस ईयर में रेलवे के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो आगे क्वेश्चनों की सीरीज को शुरू करते हैं। देखिए, डोल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है, यह हमसे पूछा गया। तो यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में जुड़ते हैं। आगे को ऑप्शन हमको दे रखा है। विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। हमसे यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया था। देखिए, तो परमाणु अदृश्य कण है जो कि शासन भी ना तो उत्पन्न किया। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, ये जो आपको द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया हुआ है ये आपको वैसे नोट्स में आसानी से मिलेगा नहीं। ये 11th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक है, 11th क्लास की एनसीईआरटी बुक जो है केमिस्ट्री में, उसमें ये टॉपिक दे रखा है। तो वहां से जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं डिटेल से। वहां पर आपको ये नियम दे रखा है। तो वहां पर यहाँ जो दे रखा है नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यौगिक अनुपात का नियम, वो सारे 11th क्लास की केमिस्ट्री से उठाए हुए हैं। देखिए, अब ग्रुप डी की वैकेंसी और क्वेश्चन 11th क्लास से बनता है तो ढंग से आपको नोट्स बनाने, वही आपके काम आएंगे। अब ये क्वेश्चन पूछा है द्रव्यमान संरक्षण का डॉल्टन नियम से संबंधित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा? मैंने पहले बताया कि परमाणु अदृश्यकरण जैसी रासायनिक अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का बोला है और हमको कुछ पढ़ने की जरूरत है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। किसने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान विद्यमान होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, डोल्टन है। डोल्टन ने क्या बताया था कि एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है प्रत्येक तत्व में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था? वो किया था आपके जॉन डोल्टन ने। पदार्थ की बुनियादी सिद्धांत क्या होता है तो उसके द्रव्यमान संरक्षण वगैरह तो भी इन्होंने जॉन डोल्टन ने बताया था। जॉन डोल्टन ने परमाणु की संरचना के बारे में भी काफी बताया था और ऐसा बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण है। ठीक है। हालांकि अन्य वैज्ञानिक जो आए थे उन्होंने ये भी बताया था कि परमाणु भी अविभाज्य नहीं है, वो भी प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में टूट सकता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। देखिए, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है। डोल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है? अब देखिए, द्रव्यमान संरक्षण के क्वेश्चन कितने पूछे हुए यहाँ पर देखिए। तो अभिधारणा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, आगे देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें दे रखा है कि सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे कणों से बने हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ऑप्शन बी, विभिन्न द्रव्यों के परमाणु के द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी आपको दे रखा है कि किसी दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुण समान होते हैं। ऑप्शन डी, परमाणु अविभाज्य कण है जो इस रासायनिक अभिक्रिया से बना है, नष्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55। पदार्थ की प्रकृति से संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बताया जॉन डॉल्टन ने। और इन्होंने ये बताया था कि परमाणु अविभाज्य कण जिससे रासायनिक अभिक्रिया ना तो बनाया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। उस ब्रिटिश रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के जिसने द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय के बारे में अपना परमाणु सिद्धांत 1808 में प्रस्तुत किया था। पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। तो जॉन डोल्टन ने क्या दिया था? देखिए, क्वेश्चन कितना अच्छा है। देखिए, इसमें आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें सीखने को मिलेगी। तो द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का सिद्धांत, ये दोनों दिए थे आपके जॉन डोल्टन ने। और वो कब दिए थे? सन 1808 में। और ये आपको ब्रिटिश एक रसायनज्ञ था। ये सारी डिटेल आपको केमिस्ट्री की बुक में मिलेगी।
क्लास 11th में, ठीक है ना, उसी में इनका सारा दे रखा है, ठीक है ना। तो वहां से जाकर आप इस पूरे सिद्धांत को, पूरे नियम को पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें उसमें दे रखी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 आगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि Al2SO4 में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताना है, कितना है। अब देख, SO4, एल्यूमिनियम का कितना होता है बताइए। 13 दूनी 26, 26 दूनी कितना हो गया 52, ठीक है। 52 प्लस में सल्फर का कितना होता है, 16 दूनी 32, 32 दिया कितना होता है 96, ठीक है। प्लस में ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 × 12 कितना होता है 192। तो हमको ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। आपको समझ में कैसे लिखा मैंने, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितना होता है 13, 13 दूनी 26 का परमाणु क्रम, परमाणु भार सॉरी, और 26 दूनी 52 हो गया। सल्फर का कितना है 3 है। वैसे सल्फर का एक अणु का कितना होता है 8 परमाणु, सॉरी माफ कीजिए 16 होता है। एक परमाणु क्रमांक, एक परमाणु भार एक परमाणु का 16 दूनी 32, ठीक है। अब ये 3 परमाणु लेना है इसके, तो 32 दिया कितना हो गया 96, ठीक है। उसके बाद में आपका ऑक्सीजन का एक परमाणु जो होता है उसका भार कितना होता है, ऑक्सीजन की बात करें 16 होता है। अभी ये आपके ऑक्सीजन के 16 है, 16 × 4 करके फिर 3 कर लीजिए, चाहे तो आप 4 × 3 सीधा फिर 16 कर लीजिए, बात है कि तो आप कितना 92, 192। अब आपको ऑक्सीजन का परसेंट निकालना, तो ऑक्सीजन का निकालना तो O2 बराबर क्या आएगा 192 बट्टे में, बट्टे में आप करोगे तो कितना आएगा 192 बट्टे में आपका आ जाएगा 340, बट्टे में आ जाएगा 340 इंटू में 100। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 56.47, तो लगभग ऑप्शन सी 56.1 के आसपास है। अब इसमें आंसर वेरिएशन क्यों आ रहा है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अब इन्होंने देखिए पॉइंटों में माना पूरा 26.98, 32.06, तो लगभग वही है जो हम मानते हैं उन पॉइंटों में लगभग होता है, तो मैंने डबल करके माना है 32.06, इसलिए वेरिएशन आता है। बाकी आपका आंसर सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन में हमारा मैच हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर 56.1। इसका आंसर वेरिएशन आने का कारण दोस्तों ये है क्योंकि यहाँ पर देख पॉइंट के बाद वैल्यू ली है हमने, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं, इससे थोड़ा फर्क आता है। बाकी आंसर हमारे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। निम्न में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है, ये आपको बताना है। दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, वे 10⁻⁻⁻ में होते हैं, बहुत परमाणु आकार बहुत छोटे होते हैं, एक तत्व उस परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर सही कौन सा, देखिए बाकी तो स्टेटमेंट देखिए बी सी डी ये सारे सही है। गलत कौन सा है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, समान नहीं होते, अलग अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 59। आपका जो शब्द परमाणु है, शब्द परमाणु किसने खोजा, डोल्टन, कणान, डेमोक्रिटस, लेवोजियर। तो परमाणु शब्द किसने खोजा, डेमोक्रिटस ने, ये ध्यान रखिएगा, जिसे तोड़ा ना सके शब्द परमाणु किसने खोजा, डेमोक्रिटस ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। परमाणु जो होते हैं रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं, अणु, तत्व, तत्व, मिश्र धातु, मिश्र धातु दोनों। देखिए तो परमाणु रासायनिक रूप से, परमाणु जो होते हैं एटम, जो दो, जब दो एटम जुड़ते हैं तो किसका निर्माण होता है, आपके अणु का होता है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि परमाणु से किसका निर्माण होता है, अणु का। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के मिलकर, एक ही तत्व या विभिन्न तत्व परमाणु मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, देखिए मिलकर क्या बनाएंगे, तो वो आपके अणु बनाएंगे। एक ही तत्व विभिन्न परमाणु की बात हो रही है, परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तत्व या अलग तत्व परमाणु एक साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, बताइए। ये मैंने बता दिया है, ये क्या बना सकता है, आपके अणु बना सकता है। सेम क्वेश्चन है, 3 बार रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, देखिए अलग अलग शिफ्ट में, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको पढ़ के जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट आपका। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होता है। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु मौजूद होते हैं, कितने अणु कॉपर सल्फेट विलयन में उपस्थित, तो 5 अणु विभाजित होते हैं क्योंकि क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम से एक आपका बनता है विलयन,
इसका होता है CSO4.5H2O। जो क्यूप्रिक ऑक्साइड नाम से एक बनता है जिसमें कॉपर सल्फेट में 5 अणु किसके होते हैं, जल के मौजूद होते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए दोस्तों, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। अब ये क्वेश्चन निकालने का आपको एक शानदार ट्रिक बताता हूँ, देखिएगा। वैसे तो आंसर इसका 6, देखिए 6 मैंने कैसे निकाला वो भी देखिएगा। पहले तो इसकी एक्सप्लेनेशन आप देखिए। वैसे एक्सप्लेनेशन मैं कम ही आपको दिखाता हूँ, पर इसकी एक्सप्लेनेशन आप देख के देखिए एक बार। इसमें क्या लिखा है, अमोनियम क्लोराइड का दूसरा नाम नौसादार है, श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलय होता है जो कि अत्यधिक गर्म होने पर पीने के लिए उद्रपातित और अमोनियम क्लोराइड बन जाता है NH4Cl NH3 प्लस में HCl। एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं, ये पूछेंगे। अब इसका इससे कोई खास लिंकअप नहीं है, देखिए इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, देखिएगा। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में आपको परमाणु पूछे तो आप पहले तो फॉर्मूला लिखिए, अमोनियम को क्या होता है NH4Cl, समझ में आ गई बात। अब ये पूरा आपका एक अणु है, अणु किससे बनता है, परमाणु से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। अणु किससे मिलकर बनते हैं, परमाणु से। पूछा आपसे क्या गया, एक अणु में कितने परमाणु से पूछे गए, तो मुझे बताइए कि ये पूरा एक अणु है या नहीं, NH4Cl है, ठीक है। अब इसमें हमको परमाणु निकालने, परमाणु कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन के ये कितने परमाणु बताइए, ये नाइट्रोजन कितने परमाणु बताइए, और क्लोरीन के कितने परमाणु ये बताइए, बता सकते हैं। देखिए नाइट्रोजन का एक अणु, सॉरी एक परमाणु, प्लस में हाइड्रोजन कितने परमाणु, 4 है, ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, परमाणु की संख्या की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक है तो एक, यहाँ पर 4 लिखा हुआ नीचे, यानी ये 4, प्लस में ध्यान रखिएगा नीचे जो भी लिखे होते हैं इसका मतलब वो उसकी संख्या है। जैसे NH4Cl2 है तो यहाँ पर 2 अणु होता है, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो क्या मानेंगे, NH4Cl, तो यहाँ पर एक, तो 4 5 6, कितना आसान क्वेश्चन है देखिए। और जब नहीं आता ये करना तो हमसे नहीं हो पाता। NH4Cl जब भी आपसे पूछ ले या कोई भी अणु देके पूछ ले कितने अणु है या कितने परमाणु, तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का एक अणु, हाइड्रोजन के 4 अणु, क्लोरीन का एक अणु, टोटल में कितने अणु परमाणु हो गए, 6 परमाणु हो गए। एक अणु में कितने परमाणु हो गए, 6। वैसे आप चाहे तो दूसरे एलिमेंट का भी निकाल सकते हैं, जैसे चाहे तो। जैसे एक और उदाहरण देके देखता हूँ मैं आपको, देखिए बताइए CaOH2, CaOH2 ये आपके पास में एक अणु है, बताइए। अब इस अणु में परमाणु की संख्या बता सकते हैं आप कितनी है, बताइए, बताइए सभी, इसके परमाणु की संख्या कितनी बताएंगे आप, देखिए। तो यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु है, प्लस में ऑक्सीजन में यहाँ पर होल टू आइज है, मतलब ये दोनों अणु दो दो संख्या में लिए गए, ऑक्सीजन के भी हाइड्रोजन दो, तो एक प्लस दो, प्लस में ये दो, दो तीन, दो दो चार, दो दो चार एक 5, टोटल मिला कितने परमाणु हो गए, 5। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, हमारे परमाणु की संख्या निकालते हैं जब हमको अणु दिए होते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, कौन सी गैस है, हमसे गैस के बारे में पूछा गया और इनके परमाणु बाहर दिए गए। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन दे, देखिए आप कैसे करना है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हमको, अब इस क्वेश्चन करने के मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, देखिएगा। पहला मेथड तो मैं आपको ऑप्शन से बता दूं, दूसरा मेथड मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ, देखिएगा। तो हमको पता है कि यहाँ पर देखिए परमाणु भार दे रखे हैं, तो इन सब में देखिए क्या वैल्यू आती है। सबसे पहले तो हम देखते हैं 12 14 16 को जब जोड़ते हैं कितना आता है, 12 14 और 16 को जोड़ते हैं, 6 4 10 2 12, ठीक है, 3 1 4 42 आएगा लगभग। अच्छा इनमें से किसी को भी जोड़ते हैं, मान लो इन दोनों को जोड़े, अब चाहे तो इन तीनों में से कोई भी तीनों का मिश्रण करके ही क्या बने, कोई ना गैस बनेगी। अब देखिए 3 तरह के एलिमेंट लिए, परमाणु बाहर लिए, कार्बन के भी लिए, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के लिए। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन दिया पहले ऑप्शन में, दूसरे में CO2 बोला हुआ है। अब ये इसमें से किसी का भी हो सकता है, देखिए। तो 14 और 16 का जब हम योग करते हैं, इन तीनों से मिला के किसी ना किसी एलिमेंट में निर्माण करना है। तो 14 और 16 को जब मिला था कितना होता है टोटल मिला, ये होता है हमारा 30। कितना होता है, 30 होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम लेते हैं तो इनके अगर परमाणु भार को जोड़े तो बताइए कितना होगा, 14 प्लस में, क्योंकि 7 नंबर पर आता है परमाणु क्रमांक, और भार कितना, 14 प्लस में ऑक्सीजन का 16, टोटल मिला कितना हो गया, 23। ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है,
क्योंकि इनका योग करेंगे तब आपका, अब इनका योग टोटल मिला के तीनों का मैंने बताया आपको कितना आ रहा था, 42। बाकी का निकालेंगे तो आपका ज्यादा है, जैसे कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ये कितना है आपका, ये आप हो गया 12 प्लस में 16 हो गया। तो 12 और 16 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो गया हमारे पास में 28 हो गए। ठीक है ना, क्योंकि कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16 तो 28, ये होगा नहीं, ये ऑप्शन गलत। CO2 क्योंकि यहाँ पर कितने अणु हो गए देखे, दो, ऑक्सीजन के दो हो गए और कार्बन का एक हो गया, तो ये तो वैसे भी ज्यादा है तो नहीं होगा। N2 ये भी ज्यादा होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर इसलिए करेक्ट आंसर। अब देखिए इसका ढंग से सॉल्यूशन अगर की बात करें तो सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ, देखिएगा। सॉल्यूशन जब आप करते हैं इसका तो कैसे करेंगे, सुनिएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि मानक ताप और दाब दिया गया है और आयतन लेती है। सबसे पहले इस गैस का क्या निकालना है ना हमको, भार। क्या निकाल लेना है हमको, इसका भार निकाल लेना। तो भार कैसे निकालेंगे, भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, ये सबको पता होगा क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान और आयतन का भागफल क्या होता है आपका, भार हो जाता है। तो 7.5 है आपका, बट्टे में आप किसका भाग लगाएंगे, 5.56। क्योंकि यहाँ पर द्रव्यमान दे रखा है गैस का 7.5 और आयतन दे रखा है 5.6, ठीक है। इसको गुणा करना है 22.4 लीटर से। किससे गुणा करना है, 22.4 से। ये हम इससे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक ये एक STP होता है, यानी कि एक मोल में कितना स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं, तो वो इसका 22.4 लीटर होता है। इसकी जब हम वैल्यू हम गुणा करें कितना है हमारे पास में, 30। ये कितनी वैल्यू है कि 30। तो 30 वैल्यू अब देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिलाने पर ही हो रही है, वो मैंने आपको बता दी। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हो और आप चाहे तो मेथड से भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। ऑप्शन के तरीके से करना चाहे ऑप्शन से कर सकते हैं और ऐसे करना चाहे ऐसे। ऐसे में आपको टाइम लगेगा, आपको पूरा वैल्यू निकालने पड़ेगा। उसके बाद में भी इसमें भी आप अगर इसमें भी आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 आएगी। अब 30 वैल्यू भी आपको इसमें इन तीनों में नाइट्रोजन ऑक्सीजन और कार्बन तीनों में मिला के देखनी पड़ेगी, तभी आपका निकलेगा। तो आप जैसे चाहे इस क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, तो मैंने इसका तरीका बता दिया। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कैसे करेंगे, ये भी हम ऑप्शन से कर सकते हैं कि इससे सबसे अधिक परमाणु होता है। तो मैंने बताया कि परमाणु कैसे निकालते हैं। तो आप सबसे पहले आपको परमाणु जो भी आपको यौगिक दे रखा है या अणु दे रखा है, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें देखिए फॉर्मूला दे रखे तो आपको चारों में से एक ऑप्शन देखना है कि कौन से में अधिक हो सकता है। तो इनकी बात करें तो ये कितना होगा, 2 3 4। तो इसके परमाणु की संख्या कितनी होगी, 4। H2SO4 की बात करें तो ये हो गया 4 5, ये हो गया 7। कितने हो गए ऑप्शन बी, इसके बी के कितने हो 7 परमाणु। इसके कितने हो गए, 2 और 3। इसके कितने हो गए, दो इसके, 2 2 4 1 5, 5 इसके, यानी कैल्शियम ऑक्साइड के 5 हो गए। H2SO4 के 7 हो गए, HNO2 के 4 हो गए और इसके CO2 को निकाल दे 3। तो सबसे ज्यादा परमाणु किसमें, H2SO4 में। तो इस तरीके से आप इसको सोल्व आउट कर सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद है। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।